मेरी बच्ची की जब चीखें निकल रही थी ना, उसने उसके मुंह में प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका इतना सा मुंह था जिसमें उसने प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी कि उसकी चीखें बाहर ना आए। वो मेरी बच्ची की गर्दन तोड़ देता, उसको मार देता, मैं कहती पागल के हत्या लग गई। उसने जो इतना प्री प्लान करके सब कुछ किया है, पागल नहीं कहते वो। ये लोग, ये दुनिया, ये गाड़ियाँ, ये सब उसके बगैर चल रहा है। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है। क्यों चल रहा है? आजादी बनाइए, किस चीज की बनाई है आप लोगों ने? 1.5 साल की बच्ची यहाँ पे सेव नहीं, किस चीज की आजादी बनाई है सबने? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि पहले भी जुर्म होते हैं और सजा भी मिलती है, कईयों को मिली है, लेकिन उसमें सालों लग जाते हैं। और जो भी सजा मिलती है वो मिलती है छुपा के, किसी के सामने नहीं दी जाती। अगर किसी एक को भी सामने सजा दी जाती तो मेरी बेटी आज यहाँ पोस्टर्स में नहीं होती। हमें इस मुल्क और इस जगह को सेफ बनाना है, ना कि पेरेंट्स को ब्लेम करना है। पेरेंट्स कहाँ कहाँ अपने बच्चों के साथ रहेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि वो पागल है, वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताएं, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, पागल ये काम करते हैं? वो मेरी बच्ची की गर्दन तोड़ देता, उसको मार देता, मैं कहती पागल की हत्या लग गई थी। उसने जो इतना प्री प्लान करके सब कुछ किया है, पागल नहीं करते वो लोग, ठीक है? तो इस चीज में आप लोग प्लीज मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करें कि उसको पागल ना कहा जाए। और दूसरा, जो उसकी एज पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखें इसमें विक्टिम ब्लेमिंग होती है। जब भी कुछ जुर्म होता है उसमें कसूर किसका निकाला जाता है? लड़की का, औरत का, ठीक है? लड़कियां तो कब्र में भी सेफ नहीं है। फिर आप उनके पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि कब्र सही से नहीं बनवाई थी। अगर यहाँ पर आप लोग मेरा ब्लेम निकालते हैं, आप हमारी आवाम में से उठ के लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना। मैंने आज खुद कमेंट्स पढ़े जिसमें कहा है कि माँ को अरेस्ट करो, ठीक है? मैं तो तैयार हूँ, अगर कहीं मेरा ब्लेम निकल रहा है आप लोग मुझे अरेस्ट करें, क्योंकि आप लोग यहाँ एक दिन खड़े हुए हैं, मैं रोज मर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने उसको पिक्चर्स में देखा है, मैंने उसकी डेड बॉडी को देखा है। आप लोगों ने उसको इंटरनेट पे देखा है या मेरा रोना सुना है, मैंने अपनी बच्ची की आखिरी सांसें देखी हैं, ठीक है? तो मेरे से ज्यादा तकलीफ किसी ने नहीं झेली और सबको पता है कि जो माएँ हैं वो इस चीज से वाकिफ होंगी कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कैसे उनको बड़ा किया जाता है और किस तकलीफ से उनको यहाँ तक लाया जाता है। और आगे जो भी होगा वो मुझे खुद नहीं पता कि इस केस को लड़ते लड़ते मैं हार जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी या क्या होगा, क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। आजकल तेरे खून से इंकलाब आएगा, आजकल तेरे खून से इंकलाब आएगा, आजकल तेरे खून से इंकलाब आएगा। आपको पता है मेरी बच्ची की जब चीखें निकल रही थी ना, उसने उसके मुंह में प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका इतना सा मुंह था जिसमें उसने प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी कि उसकी चीखें बाहर ना आए। बताएं मुझे, मैं कैसे सब्र करूं? मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आप सब्र करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, मैंने उसको पैदा अकेले किया है, मैंने उसको पाला अकेले है, मैंने उसको बड़ा अकेले किया है और अब उसकी जंग भी मैंने अकेले ही लड़नी है। आपको मीडिया में कोई इंसान अगर आके मेरा हाथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो मेरे साथ है। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स करना छोड़ दें कि बच्ची ने कुर्बानी दी और पेरेंट्स एक हो गए। मेरी बच्ची किसी कुर्बानी की मोहताज नहीं थी, ना मैंने उसको कुर्बानी के लिए पैदा किया था। और आगे जो भी होगा वो मुझे खुद नहीं पता कि इस केस को लड़ते लड़ते मैं हार जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी या क्या होगा, क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जुर्म हैं जिनमें माँ बाप ही आवाज नहीं उठा करें, इस डर से कि हमें कोई मार देगा या हमसे ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी बेटी वापस आएगी? मुझे बताएं, कोई लाके मुझे मेरी बेटी देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर मैं चुप करके बैठ गई ना अपने घर में, तो किसी और ऐसल के साथ ये जरूर होगा। मुझे ये भी पता है, मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ कि जितने लोग आज खड़े हैं ये 6 महीने बाद मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। तो मैं यही कहूंगी कि कहीं अगर गलत देखते हैं ना, उसके हक में आवाज उठाया करें। मरना सबने, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम सबने मर जाने हैं, और अगर हक का साथ देते देते मरते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। मैंने जिंदगी में कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा अपनी आंखों से, और मैंने जिंदगी में पहली दफा अपनी बच्ची को मरते हुए देखा और अपनी गोद में देखा है। मुझे अब ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, ये लोग, ये दुनिया, ये गाड़ियां, ये सब उसके बगैर चल रहा है। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है।
क्यों चल रहा है? आजादी मनाई है, किस चीज की मनाई है आप लोगों ने? 1.5 साल की बच्ची यहाँ पे सेव नहीं है, किस चीज की आजादी मनाई है सबने? ठीक है। और मुझे सिस्टम की समझ नहीं आती, जब उसने मेरी बच्ची को मारा, मेरी बच्ची कितना, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी है, पुलिस की सुनी है, इंटरव्यू सुने हैं, उस मुलजिम का बयान मैंने सुना है। ना तो उसको 10 साल कह दो, ना उसको 25 साल कह दो, ना उसको बचा कहा जाए, ना उसको पागल कहा जाए, ठीक है? उसको सजा दें, उसको फांसी दें और सरेआम दें। जिस ढिठाई से वो बताता है ना उसने बच्ची के साथ क्या क्या, कहाँ से शुरू किया, कहाँ खत्म किया, और मेरी बेबसी ये है कि मैं उसको मार नहीं सकती जान से। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकती, ठीक है, मैं नहीं ले सकती कानून हाथ। कानून ये है ना कि मैं अगर उसको मारूंगी तो मुझे जेल होगी, मुझे जेल में डाल दें, उसको मेरे हवाले करना। रोज मरने से बेहतर है कि मैं एक दिन मरूं। जैसे कोई एक बिल्ली या कुत्ता भी पाल लेगा ना और वो भी मर जाएगा ऐसे, तो आपसे वो भी नहीं बर्दाश्त होगा। और मेरी वो एक बच्ची ना मेरी कुल कायनात थी, उसको बहुत बुरे और बेदर्दी मौत दी है उसने, मेरे से नहीं सबर होता, ना एक दिन ना एक रात। कोई जज जिसे उसको सजा सुनानी है, अगर वो ये सुन रहा है ना, तो मैं आपके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, उसको जिंदा नहीं छोड़ना। बस मुझे रात में नींद में ये सोच सोच के नींद नहीं आती, क्यों बैठे है जिंदा। मुझे सिस्टम की समझ नहीं आती, जब उसने मेरी बच्ची को मारा, उसने बच्ची के साथ ये सब किया तो मैं मौजूद नहीं, ठीक है? उसने जो जो किया है वो मैं यहाँ लफ्जों में नहीं बता सकती। वो सब किए कि मेरी बच्ची ने सांसें तोड़ दी। मेरे बयान में बहुत सारे चेंजेस लाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपना बयान टस से मस नहीं करूंगी। मुझे ये कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट आने का सफर करें। आप में से एक बंदा मेरे साथ कवर पे तो नहीं जाता ना पता होता ना कि किसने की है, शायद मैं इंतजार करती, ठीक है, लेकिन मेरी आंखों के सामने है वो बंदा, जिंदा बैठा हुआ है, वो मुझे देख के हंसता है, ठीक है, वो मुझे देख के हंस रहा होता है और मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। कि अगर वो मुलजिम यहाँ के खड़ा हो जाए, आप में से कौन उसको छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा ना। तुम्हें बस कि ना तो उसको 10 साल कह दो, ना उसको 25 साल कह दो, ना उसको बचा कहा जाए, ना उसको पागल कहा जाए, उसको सजा दें, उसको फांसी दें और सरेआम दें। और मेरी वो एक बच्ची ना मेरी कुल कायनात थी, मेरे से नहीं सबर होता, ना एक दिन ना एक रात। खड़ी हूँ इसीलिए खड़ी हूँ कि कोई जज जिसे उसको सजा सुनानी है, अगर वो ये सुन रहा है ना, तो मैं आपके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, उसको जिंदा नहीं छोड़ना। बस हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब आएगा, इंकलाब।